आज यदि पिताजी यहाँ होते तो ना माँ के साथ ऐसा कुछ होता और ना ही मातृभूमि में कोई संकट आता। पता नहीं शरणार्थियों पर क्या संकट आया, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, पर मैं अपनी माता को इस अवस्था में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। हे ईश्वर, मेरी सहायता करिए, अन्यथा मैं उन लोगों की सहायता नहीं कर पाऊंगा। लगता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। स्मरण है आपको, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगी। मैं अपना वचन भूलती नहीं अशोक। मुझे कुछ आवश्यक कार्य के लिए राजभवन से बाहर जाना पड़ रहा है। मेरी अनुपस्थिति में क्या आप मेरी माँ का ध्यान रख सकती हैं? कहाँ जा रहे हो तुम? और यदि सुशीम को पता चल गया तो? सुशीम ने तुम्हें राजभवन से बाहर ना जाने का आदेश दिया है। आप निश्चिंत रहिए, बस ये बात अपने तक ही रखिएगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी अशोक। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम फौरन राजमाता हेलेना के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर उन्हें नूर की कोई भी खबर मिले फौरन मुझे इत्तला करें। जाओ। नूर, कहां हो तुम? इतने दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो तुम्हें कुछ हो गया और या तुम अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच गई हो। हम यहाँ फंसे हुए हैं और वहां हमारे श्यामक पर न जाने क्या बीत रही होगी, लेकिन इस दास्तान का भी तो नहीं कह सकते कुछ कि ये हमारा साथ भी देगा या नहीं। लेकिन हमें इसकी मदद की सख्त जरूरत है। क्या करें? आपसे आग बुझती भी है और भड़क भी सकती है। मलिका मगध, क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहती हो मुझसे? हमने बिंदुसार के साथ जो भी वक्त गुजारा, उस वक्त ने हमें ये यकीन दिला दिया कि हम बिंदुसार से कितनी नफरत करते हैं और तुमसे कितनी मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत थी उससे तो शादी क्यों की? हमसे हमारी मर्जी किसी ने पूछी ही कहाँ की दास्तान। तो अग्रदूत को पकड़ने के लिए एक भी योजना बना नहीं पाया। कितने सैनिक भेजे थे आपने उसे पकड़ने के लिए? कुछ 20-25 तो होंगे ही। 20 या 25? 20।
और सारे के सारे हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हैं। सर्वश्रेष्ठ योद्धा? कितने? 20? आपके ये 20 सर्वश्रेष्ठ योद्धा उस अकेले अग्रदूत को पकड़ना तो दूर, उसके बारे में सूचना तक प्राप्त नहीं कर पाए महामान्य। आपको बता दूं कि ये कछुए की चाल केवल कथाओं में विजय प्राप्त करती है, वास्तव में नहीं। मुझे तो संदेह होता है, हम आप पे इतना विश्वास करते हैं कि आप उसके योग्य है भी या? राजन, क्षमा कीजिए राजन, परंतु आप निश्चिंत रहिए। मैंने शासकीय आदेश पारित करते हुए अग्रदूत को राजद्रोही घोषित कर दिया है। उसने ना केवल प्रभारी राजा पर आक्रमण किया, बल्कि उसने उन विद्रोहियों का भी साथ दिया है। और उसे ढूंढने के लिए मैंने सैनिकों को आक्रामक के नेतृत्व में भेजा है। आक्रामक क्या कर लेगा बताइए? यदि अग्रदूत मुझे पराजित कर सकता है तो वो आक्रामक को चींटी की भांति कुचल देगा। तो फिर अब क्या करना है ये आप ही बताइए। यदि अग्रदूत को ढूंढने में आप स्वयं सैनिकों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। नहीं, हमें किसी ऐसे को भेजना होगा जो मुझसे अच्छा योद्धा है। और एक बार अग्रदूत मेरी पकड़ में आ गया तो मेरे मार्ग की एक और बाधा दूर हो जाएगी, और फिर मेरे युद्धकोश में वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकेगा। कहां चला गया? अरे ये कौन है आप? भागते हुए उसने मेरा मुंह तो नहीं देखा होगा ना? वैसे देख तो मैं भी नहीं पाया कि वो था कौन। वो जो कोई भी था, अगर उसने सुशीम को बता दिया तो मेरा उत्तरीय कहां गया? ये मानचित्र किसका हो सकता है? ये क्या दर्शा रहा है? प्रभारी राजा पधार रहे हैं। क्या छुपा रहे हो मुझसे जो मुझे देखकर इतना घबरा गए? ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में हम जितनी बार भी मिले उसका परिणाम मेरे लिए बहुत कष्टदायी रहा। इसलिए अब आपके ऐसे अकस्मात सामने आने से मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने आया। तुम्हारी मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है अशोक। तुम सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी का नेतृत्व कर अग्रदूत को पकड़ के यहां लाओगे। अग्रदूत को? अग्रदूत को राजद्रोही घोषित किया गया है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी का गठन किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्रदूत इन विद्रोहियों की सहायता करने, इनकी रक्षा करने अवश्य आएगा। पर इस बार तो उसे पराजित कर देना। उसके मुख से उसका मुखावरण हटा और उसे यहां ला ताकि मैं उसे दंड दे सकूं। और मैं कैसे जा सकता हूँ भ्राता?
आप ही ने मुझे दंड दिया है कि मैं भवन से बाहर ना निकलूं, भवन के बाहर पैर ना रखूं। समझ लो मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। वैसे भी जब तुम्हें मेरे आदेश का उल्लंघन करना होता है क्या तुम नहीं करते? अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ तो कर देते हो। पर मैं अपनी माता को इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मातृभूमि में तो माँ है अशोक, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। तो जो जब पिताजी महाराज लौटेंगे उन्हें ज्ञात होगा कि सही समय आने पर तुमने राज्य की सेवा नहीं की, तो उन्हें कितना दुख होगा। उन्होंने तो कहा था तुमसे अपने दायित्व निभाने के लिए, कहा था। वैसे भी क्या तुम महायोद्धा केवल नाम के लिए बने? अशोक तुम एक राजद्रोही को पकड़ने में सहायता नहीं करना चाहते। प्रभारी राजा के आदेश का उल्लंघन करना सम्राट के आदेश का उल्लंघन करने के समान है। शीघ्र तैयार होकर बाहर आओ, सैनिक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुरंत यहां से प्रस्थान कर पाऊंगा। यदि मैं अशोक बनकर आचार्य आक्रमण के साथ गया तो मैं अग्रदूत बनकर अपने मित्रों और उन शरणार्थियों की सहायता, उनकी रक्षा कैसे करूंगा? एक ही समय पर अशोक और अग्रदूत दोनों कैसे बनूंगा मैं? कैसे, ये मैं नहीं जानता, पर यह जानता हूं कि मुझे उन शरणार्थियों की सहायता करनी होगी बिना आचार्य आक्रमण को यह ज्ञात हुए कि मैं ही अग्रदूत हूं। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने ये उत्तरदायित्व अशोक को क्यों सौंपा है। आप कैसे भूल सकते हैं कि वो विद्रोही अशोक के मित्र है? उसे उनके प्रति सहानुभूति है, उसने सदैव उनका साथ दिया है। जानते हैं ये क्या है? चीन के एक प्रसिद्ध रणनीतिज्ञ ने इसकी रचना की है। मुझे ये पुस्तक राजकीय ग्रंथालय में मिली। स्मरण है मुझे, स्वयं सम्राट ने ही इसका अनुवाद किया था। हाँ, यदि उसे पढ़ भी लेते तो आज मेरे निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाते आप। इसमें बताया गया है कि कैसे अपने शत्रु के भाग्य को निर्देशित किया जाना चाहिए। आप सोच लीजिए कि मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूं। अग्रदूत हमारे सैनिकों पर आक्रमण करने अवश्य आएगा, पर इस बार अशोक उसका सामना करेगा। अग्रदूत के साथ युद्ध करने के पश्चात मैं इतना तो समझ चुका हूं कि दोनों की आक्रमण करने की विधि एक सी है। यदि अशोक अग्रदूत को रोक लेता है तो हमारे सैनिक उन विद्रोहियों को पकड़ सकते हैं। और यदि अशोक भी अग्रदूत को रोकने में असफल हुआ तो, या फिर उसने उन शरणार्थियों का, विद्रोहियों का साथ दिया तो? यदि अशोक इन दोनों में से कुछ भी करता है तो वो मेरे आदेश का उल्लंघन होगा और इसका साक्षी बनेगा आक्रामक, अर्थात अशोक मगध का अपराधी बन जाएगा। और पिताजी महाराज के आने तक उसे मेरी दया पे पलना है। जब पिताजी महाराज लौटेंगे उन्हें पता चलेगा कि उनका प्रिय पुत्र अशोक विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है तो उन्हें दुख होगा। वो अशोक से निराश होंगे और मुझसे प्रसन्न। अब अशोक चाहे कुछ भी करे, मेरी विजय सुनिश्चित है। जी राजन। किसी भी समय मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इससे पहले कि वर्षा आरंभ हो मुझे वो जड़ी बूटी ढूंढनी होगी
अन्यथा मैं सम्राट के विष को निष्प्रभ नहीं कर पाऊंगा। भ्राता सुशीम ने मुझे आदेश दिया है कि मगध का महायुद्ध होने हेतु अग्रदूत को पकड़वाने में मुझे आपकी सहायता करनी होगी। दुख होता है इस सोचकर कि एक प्रभारी राजा को अपने सेनापति, अपने आचार्य पे इतना भी विश्वास नहीं। आचार्य, मैं चाहता हूँ कि आज आप ही सब कुछ करें। मैं पीछे आपको समर्थन दूंगा। लेकिन सुशीम ने तुम्हें यहाँ नेतृत्व के लिए भेजा है ना? आचार्य, आप मेरे गुरु हैं, मैंने सब कुछ आपसे सीखा है, किंतु मैं आपका नेतृत्व कैसे कर सकता हूँ? और ऐसी परिस्थितियों को मुझसे अधिक आप समझते हैं। आप अग्रदूत को पकड़िए, मैं देख देख कर सीखता रहूंगा। काश सुशीम की सोच भी ऐसी ही होती। आचार्य, मैंने आपसे जो भी कहा वो सत्य अवश्य, पर जिस मंशा से मैंने कहा उसमें आज आपके प्रति श्रद्धा के साथ साथ धूर्ता भी थी। कहां से आ रहे? आग बुझाओ शीघ्र। समर्पण या मृत्यु, अत्याचारियों के समक्ष समर्पण करने से अच्छी मृत्यु होती है।